मध्य प्रदेश में 17 नवंबर और छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। अब नतीजे जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन फिलहाल ओपिनियन पोल आने शुरू हो गए हैं। किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी, इसके अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एबीपी ने सी वोटर के साथ मिलकर सर्वे किया है और चुनावी नतीजों को लेकर अपना ओपिनियन दिया है। तो आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश में किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं और कितने वोट। 230 विधानसभा सीटों वाले राज्य मध्य प्रदेश में सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक राज्य में कांटे की टक्कर हो सकती है। कांग्रेस को 113 से 125 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 104 से 116 सीटें, बीएसपी को 0 से 2 सीटें और अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें आ सकती हैं। वोट परसेंट की बात करें तो कांग्रेस को 45% वोट मिल सकता है, बीजेपी को भी 45% वोट मिल सकता है, बीएसपी को 2% वोट और अन्य को 8% वोट मिल सकता है। अब क्षेत्र दर क्षेत्र जानते हैं कि ओपिनियन पोल के अनुसार किसे कितनी सीटें और कितने वोट मिल सकते हैं। सी वोटर में एमपी में कुल 6 रीजन कैटेगराइज किए हैं: निमाड़, मालवा, भोपाल, महाकौशल, बघेलखंड और चंबल। चलिए हर रीजन का ओपिनियन पोल जानते हैं। 28 सीटों वाले निमाड़ क्षेत्र में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस को 28 में से 12 से 16 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को भी 12 से 16 सीटें, बीएसपी का यहां ज्यादा जनाधार नहीं है इसलिए 0 सीटें और अन्य को मिल सकती हैं 0 से 1 सीट। निमाड़ में वोट परसेंट की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के खाते में 45% वोट आ सकता है, बीएसपी को 1% वोट और अन्य को 9% वोट मिल सकता है। 45 सीटों वाले रीजन मालवा में बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। यहां कांग्रेस को 45 में से 10 से 14 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 30 से 34 सीटें, अन्य को 0 से 2 सीटें। बीजेपी को मालवा से सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है, ऐसा नजर आ रहा है। वोट परसेंट के मामले में देखिए, कांग्रेस को 44% वोट मिल सकता है, बीजेपी को 49% वोट और अन्य को 6% वोट मिल सकता है। अब आ जाइए भोपाल रीजन में। यहां 25 सीटें हैं और यहां बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस को 25 में से 3 से 7 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 18 से 22 सीटें, अन्य को 0 से 1 सीट। भोपाल रीजन में कांग्रेस को 42% वोट मिल सकता है, वहीं बीजेपी को 50% वोट, अन्य को 7% वोट हासिल हो सकता है। महाकौशल रीजन की बात करते हैं। यहां 42 सीटें हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक कांटे की टक्कर हो सकती है। कांग्रेस को 21 से 25 सीटें, बीजेपी को 17 से 21 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल सकती है। महाकौशल में कांग्रेस को 45% वोट और बीजेपी को 44% वोट और अन्य को 10% वोट हासिल हो सकता है। अब आ जाते हैं 56 सीटों वाले बघेलखंड रीजन में। यहां कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। 56 में से कांग्रेस को 35 से 39 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 17 से 21 सीटें और अन्य को 0 से 1 सीट। बघेलखंड में कांग्रेस को 45% वोट हासिल हो सकता है, बीजेपी को 41% और अन्य को 10% वोट। अब चंबल रीजन में आ जाइए। यहां 34 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस को 34 में से 26 से लेकर 30 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 4 से लेकर 8 सीटें और अन्य को 0 से 1 सीट। चंबल में कांग्रेस को 48% वोट मिल सकता है और बीजेपी को 39% वोट, अन्य को मिल सकता है केवल 9% वोट। ये हुई एमपी की बात। अब पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में किसे कितनी सीट और कितने वोट मिल सकते हैं ये जानते हैं। 90 सीटों वाले राज्य छत्तीसगढ़ में सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक राज्य में कांटे की टक्कर हो सकती है। कांग्रेस को 90 में से 45 से 51 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 39 से 45 सीटें और अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ में वोट परसेंट की बात करें तो कांग्रेस को 45% वोट मिल सकता है, बीजेपी को 44% वोट और अन्य को 11% वोट मिल सकता है। अब क्षेत्र दर क्षेत्र जानते हैं। सी वोटर ने छत्तीसगढ़ को कुल 3 रीजन में बांटा है: सेंट्रल रीजन, उत्तर रीजन और दक्षिण रीजन। सेंट्रल रीजन की बात करें तो यहां 64 सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस को यहां 64 में से ज्यादा सीटें मिल सकती है। यहां पे कांग्रेस को ही बढ़त मिलती हुई दिख रही है। कांग्रेस को 34 से 38 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 26 से 30 सीटें और अन्य को 0 से 1 सीट।
सेंट्रल रीजन में कांग्रेस को 46% वोट हासिल हो सकता है, बीजेपी को 43% और अन्य को 11% वोट। 14 सीटों वाले उत्तर रीजन में बीजेपी को बढ़त मिल सकती है, कांग्रेस को 14 में से 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 8 से 12 सीटें और अन्य को 0 से 1 सीट। उत्तर रीजन में कांग्रेस को 41% वोट मिल सकता है, बीजेपी को 47% वोट और अन्य को 12% वोट। अब दक्षिण रीजन की बारी, यहां भी 14 सीटें ही हैं और ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। कांग्रेस को 14 में से 6 से लेकर 10 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 2 से 6 सीटें और अन्य को 0 से 1 सीट। दक्षिण रीजन में कांग्रेस को 46% वोट मिल सकता है, बीजेपी को थोड़ा कम 42% वोट और अन्य को 12% वोट। ये सी वोटर का ओपिनियन है, नतीजे नहीं। आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।